Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Ahmed Study Circle. आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 से चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द लिटिल मैकेनिक। और इस चैप्टर के ऑथर है नैथानियल हॉथर्न। हम लोग हमारे यहाँ बिहार में मैकेनिक को मिस्त्री कह के बुलाते हैं। आप लोग अपने यहाँ मैकेनिक को क्या कह के बुलाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपको यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, जिसे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। इसमें हमारे ऑथर नैथानियल हॉथर्न के बारे में बताया गया। अगर आप इस येलो कलर के बॉक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नैथानियल हॉथर्न एक अमेरिकन राइटर हैं और वहाँ के बड़े बड़े राइटर्स में से एक हैं। इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर। ये अमेरिकन लिटरेचर में एक मास्टरपीस के तौर पे इसे माना जाता है। हॉथॉर्न ने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उनका एक कलेक्शन भी है जिसका नाम है ट्वाइस टोल्ड टेल्स। तो ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑथर के बारे में। अब हम लोग फटाक से आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, पैरा नंबर 1 से। When Isaac Newton was born on Christmas Day in 1642 in the small village of Woolsthorpe in England, जब सर आइजक न्यूटन क्रिसमस के दिन 1642 में इंग्लैंड के वुल्सथ्रोप के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, एकदम इत्तू सा छोटे से गांव में पैदा हुए थे। लिटिल डिड हिज मदर नो व्हाट ही वुड ग्रो टू अचीव। तो उसकी माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जब न्यूटन बड़ा होगा तो वो क्या अचीव करेगा, उसकी उपलब्धियां क्या होंगी। भाई, आपके यहाँ छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आपको थोड़े ना पता होता है कि वो आगे बढ़ के बदमाश होगा, साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा। या आप पैदा कहते हो कि हमारे यहाँ आई मीन कोई बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ और आप डायरेक्ट कहते हो कि ये देखो डांसर पैदा हुआ है, रेमो डिसूजा पैदा हुआ है। ऐसा बात तो नहीं ना। बिल्कुल, ये बात आइंस्टाइन के मॉम के साथ, सॉरी नॉट आइंस्टाइन, यार बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं न्यूटन और आइंस्टाइन में। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन नॉट आइंस्टाइन। तो जो न्यूटन की माँ थी, बिल्कुल उसके साथ भी यही था। उसे नहीं पता था कि उसका जो बेटा है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। Little did she knew, little did she knew that he was destined to explain many matters which had been a mystery since the beginning of time. न्यूटन की माँ को इस बात की भी बिल्कुल खबर नहीं थी, वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि न्यूटन उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा जो इस दुनिया के शुरुआत से ही एक रहस्य की तौर पे बने हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं और उन चीज़ों को न्यूटन एक्सप्लेन करेगा, इस बात की भी जानकारी न्यूटन की माँ को नहीं थी। ये जो घर दिख रहा है ना, यही न्यूटन का बर्थ प्लेस है, यहीं पर न्यूटन पैदा हुआ था। Isaac was left in the care of his grandmother from the time he was a small boy. जब वो एक छोटा लड़का ही था उसी समय से उसकी देखभाल कौन करती थी? उसकी दादी करती थी। सी वॉज वेरी काइंड टू हिम। उसकी दादी उसके प्रति बहुत ही दयालु थी। एंड सेंट हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल भेजा करती थी। इवन वेन ही वॉज वेरी यंग, यहाँ तक कि जब वो काफ़ी छोटा था, आइजक वॉज वेरी स्किल्ड इन मैकेनिक्स। उसे मैकेनिक्स में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल थी। आई मीन वो काफ़ी स्किल्ड था, उसे कई सारी कलाएं आती थी। किसकी? मैकेनिक्स की। अब मैकेनिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। मशीन की स्टडी करना और उनको कंस्ट्रक्ट करना, उन्हें बनाना, इसी चीज़ को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स में काफ़ी ब्रिलियंट था कौन? न्यूटन, नॉट आइंस्टाइन। ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स। उसके पास छोटे छोटे औजारों का एक सेट था। एंड सॉज ऑफ वेरियस साइजेस, और उसके पास कई अलग अलग साइजेस की, कई अलग अलग आकार की आरियाँ हुआ करती थी। सॉ मीन्स होता है आरी, जिसे हम चीज़ों को काटने का काम करते हैं। दैट ही हैड फैशन्ड बाय हिमसेल्फ, और इन सभी औजारों को, इन सभी टूल्स को और सॉज को उसने खुद से बनाया था। विद द हेल्प ऑफ दीज आइजक ट्राइड टू मेक मेनी क्यूरियस ऑब्जेक्ट्स, और इन सभी औजारों की मदद से आइजैक अजीब व गरीब तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश करता रहता था। द नीबर्स लुक्ड एट द वंडरस थिंग्स which Isaac manufactured with great admiration. सर आइजक न्यूटन के जो नेबर्स थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो उनके अजीब व गरीब और काफ़ी अद्भुत चीज़ों को बड़े ही प्यार से देखा करते थे, जिसको न्यूटन ने काफ़ी एडमिरेशन के साथ बनाया होता था। एंड हिज ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज नेवर weary of talking about his talking about her grandson.
और उसकी जो बूढ़ी दादी माँ थी वो अपने पोते के बारे में बातें करते हुए कभी भी थकती नहीं थी। उसकी दादी अपने पोते की बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारा तारीफ करती थी। हिल मेक अ कैपिटल वर्कमैन वन ऑफ दीज डेज, सी वुड से। वो कहती थी कि मेरा जो पोता है वो एक दिन बहुत ही एक्सीलेंट, यहाँ पे कैपिटल का मतलब होगा एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार कारीगर बनेगा। नो फियर बट वॉट आइजक विल डू वेल इन द वर्ल्ड। नो फियर बट वॉट कहने का मतलब है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में आइजक बहुत ही अच्छा करने वाला है, वो इस दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात कौन कहती थी? उसकी दादी कहती थी। आपको वो गाना याद होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आपने ये गाना सुना होगा, राइट? It is amusing to imagine what anticipations Isaac's grandmother and others formed about the things he might make in later life. अब इस बात को इमेजिन करना काफ़ी अम्यूजिंग है, काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार है कि आइजक की दादी और बाकी लोगों ने उन सभी चीज़ों के बारे में इमेजिन कर लिया था, उन सभी चीज़ों के बारे में सोच लिया था कि ये चीज़ें न्यूटन अपनी बाद की ज़िंदगी में कर सकता है। अब लोगों ने क्या सोचा था? क्योंकि न्यूटन शुरू से ही काफ़ी ब्रिलियंट था, तो लोगों की उम्मीद भी उससे काफ़ी ज़्यादा थी। चलिए देखते हैं लोगों ने क्या सोचा था कि न्यूटन बड़ा होकर क्या करेगा। सम ऑफ देम परहैप्स थॉट ही वुड मेक ब्यूटीफुल फर्नीचर एंड सेल इट टू रिच पीपल। उनमें से कुछ लोगों ने सोचा था कि जो न्यूटन है वो काफ़ी खूबसूरत सा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा फर्नीचर बनाएगा, लकड़ी की चीज़ें बनाएगा और उसे रिच पीपल को, अमीर लोगों को बेच देगा। ओके, तो कुछ लोगों का सोच ये था कि वो फर्नीचर वाला बनेगा, राइट? अदर्स थॉट दैट यंग आइजक वुड बिकम एन आर्किटेक्ट। बाकी लोग सोचते थे कि ये जो न्यूटन है वो एक आर्किटेक्ट बनेगा, एक वास्तुकार बनेगा, एंड वुड build splendid mansions and churches too, with the tallest steeples that had ever been seen in England. और जब वो आर्किटेक्ट बनेगा तो वो बड़े बड़े से शानदार से महलों को बनाएगा, बंगलों को बनाएगा और चर्चों को बनाएगा, और उन चर्चेस में इतने लंबे स्टीपल्स लगे होंगे जो कि आज तक इंग्लैंड में कभी भी देखे नहीं गए होंगे। स्टीपल्स किसे कहते हैं? चर्चेस के ऊपर जो बड़ा सा टावर होता है जो कि क्रॉस का साइन बनाया गया होता है, उसे ही हम लोग स्टीपल्स कहते हैं। Some of our friends no doubt advised Isaac's grandmother to send him for training to a clockmaker. अब हद तो इस बात की हो गई कि जब आइजक की ग्रैंडमदर को, आइजक की दादी को कुछ उसकी दोस्तों ने सजेस्ट किया, उसे सलाह दी कि वो आइजक को एक घड़ी बनाने वाले के पास भेजे ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज बिसाइड्स हिज मैकेनिकल स्किल, क्योंकि उसके मैकेनिकल स्किल के अलावा द बॉय सीम टू हैव अ टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। न्यूटन को मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, विच वुड बी वेरी यूज़फुल टू हिम इन क्लॉक मेकिंग, जो कि बाकी लोगों को लगता था कि क्योंकि वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा है और मैथमेटिक्स में उसे काफ़ी दिलचस्पी है, तो वो क्लॉक मेकिंग में काफ़ी अच्छा कर सकता है और क्लॉक मेकिंग में मैथमेटिक्स उसे काफ़ी लाभदायक हो सकता है। Indeed, there was every reason to believe that Isaac would become a clock manufacturer. और इस बात में विश्वास करने के लिए, इस बात को मानने के लिए एक बहुत शानदार, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि वो एक अच्छा क्लॉक मैन्युफैक्चरर बनेगा, राइट? मैन्युफैक्चरर बनेगा। और वो रीज़न क्या था? ही हैड मेड अ काइंड ऑफ क्लॉक, उसने इस प्रकार की एक घड़ी बनाई थी, दैट नो बडी हैड एवर हर्ड ऑफ बिफोर, जिसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सुना था। उसने एक अजीब तरह की घड़ी बनाई थी और उस तरह की घड़ी को कभी किसी ने ना देखा था, ना उसके बारे में सुना था। इट वॉज सेट टू वर्क नॉट बाई व्हील्स एंड वेट्स लाइक अदर क्लॉक्स। ये जो घड़ी उसने बनाई थी वो बाकी घड़ियों की तरह पहियों से और वजन से चलने वाला नहीं था, बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर्स, ये पानी की बूंदों से चलने वाला था, पानी की बूंदों से काम करने वाला था। दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडर टू ऑल द पीपल इन वुल्सथ्रॉप। और ये घड़ी जो उसने बनाई थी वुल्सथ्रॉप में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात थी, एक हैरान कर देने वाली बात थी। बिसाइड्स द वाटर क्लॉक, और उस वाटर क्लॉक के अलावा आइजक मेड अ सन डायल, आइजक ने एक धूप घड़ी भी बनाई थी, एक सन डायल भी उसने बनाया था। अब देखो सन डायल किसे कहते हैं, यहाँ पे बताया गया है काफ़ी शानदार तरीके से। एक डिवाइस होता है
जो कि क्या इंडिकेट करता है, टाइम इंडिकेट करता है छाया की मदद से। और ये छाया जो है ना आसमान में सूरज के मूवमेंट्स की वजह से बनती है, उसी को हम लोग सनडायल कहते हैं। नाउ हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट लॉस टू नो द टाइम। अब क्योंकि न्यूटन ने घड़ी बनाया था, अब उसकी दादी को, उसकी दादी माँ को समय देखने में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होता था। द वाटर क्लॉक वुड टेल द टाइम इन द सेट। जो वाटर क्लॉक था वो परछाई में समय बताता था। एंड द सन डायल इन द सनशाइन। और जो सन डायल था, जो धूप घड़ी था, वो धूप में उसे समय बता देता था। तो अगर धूप नहीं निकली हो तो फिर वाटर क्लॉक समय बता देता था, अगर धूप निकली हो तो सन डायल जो धूप घड़ी थी वो उसकी दादी माँ को समय बता देता था। तो हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।